महाराज जी, जो वृंदावन में गौ सेवकों के साथ घटना घटित हुई उस विषय पर आप क्या कहना चाह रहे हैं? अकेले वृंदावन में नहीं, पूरे देश के अंदर गौ सेवक तो नंबर 2 पे आते हैं। नंबर 1 पे गौ माता आती है। गौ माता के साथ जो समाज में लोग गायों की गौशालाएं बनाए हैं सरकारी, और जो गौ माता के साथ सरकार के द्वारा अत्याचार हो रहा है, स्लॉटर हाउस बनाए जा रहे हैं और बड़े उन पर सब्सिडी दी जा रही है, हाईटेक किया जा रहा है। मैं इन समस्त अपराधियों को और इन अज्ञानियों को लेकर के बहुत ही दुखी हूँ कि क्योंकि गौ माता के साथ प्रत्यक्ष ये सब लोग बहुत क्रूरता कर रहे हैं। जो गाय का पक्ष लेता है उनको डंडे और लाठी से पीटा जाता है। वृंदावन की जो घटना है वो इसी प्रकार से निंदनीय घटना है। जो बच्चे गाय की रक्षा की बात करते हैं, गाय के दुर्दशा पर प्रश्न उठाते हैं, उनको ये अपराधी सरकारें उनको बहुत क्रूरतापूर्वक उनका दमन करती हैं। मैं इनकी घोर निंदा करता हूँ। दूसरा मैं ये कहना चाहता हूँ, सुनो कान खोल के देश के दूरदर्शी लोगों, सभी दलों के दलगत राजनेताओं, कि जब तक तुम इस प्रकृति को नहीं समझोगे, ईश्वर की व्यवस्था को नहीं समझोगे, ईश्वर की व्यवस्था को समझ करके विवेकपूर्वक समाज का परिवार मूलक प्रबंधन करने में ईमानदारी से नहीं काम करोगे तो तुमको नरक जाना पड़ेगा। तुम्हारे बच्चों का एक्सीडेंट होगा, तुम बेमौत मरोगे, तुम्हें कैंसर होगा, तुम्हारे साथ वो होगा जो तुमने कल्पना नहीं की होगी। बेटा, कर लो तुम अत्याचार, कर लो तुम बदतमीजी, कर लो तुम अपनी शक्ति का दुरुपयोग। और हमको सतीश प्रधान ने फ़ोन करके कहा था कि महाराज जी, ये जो वृंदावन में घटना हुई है, साधु संतों को और गौ रक्षकों को पीटा गया है पुलिस के द्वारा, ये सब अपराधी हैं। अंग्रेजी स्ट्रक्चर हम लोग ढो रहे हैं। अभी हम देश आज़ाद नहीं है, ये गुलाम देश है। अंग्रेज़ों के गुलामों के हम गुलाम हैं। अभी अंग्रेजी स्ट्रक्चर ही हम ढो रहे हैं। जहाँ गौमांस परोसा जा रहा हो, ये बातें करते हैं रामराज की और विश्वगुरु की। ये धूर्त, ये रामराज लाएंगे? इनके बाप की औकात है विश्वगुरु बनने की? गैया का मांस बेच कर विश्वगुरु बनोगे? कौन से गुरु बनोगे? नालायकों, शर्म करो, ठीक है। और अभी गौ माता के लिए अगर हम तो प्रार्थना करते हैं भगवान से कि हे ईश्वर, जो साधु संत इस देश में गाय की बात कर रहे हैं, जितने मठ मंदिर में पंडित और पुजारी हैं, जो पूजा पाठ करने वाले, हवन यज्ञ करने वाले ब्राह्मण हैं, अगर इन्हीं की बुद्धि ठीक हो जाए, यही गौ माता के गाय का सेवा करने लग जाए, गाय के घी से पूजा पाठ और हवन और दीप ज्योत जलाने लग जाए, तो भी गौ माता कम पड़ जाएगी। इतनी गाय बची नहीं है। एक एक मंदिर को यदि गाय दी जाएगी तो देश के 7-8 लाख गाँव हैं, इतनी गाय, एक एक मंदिर में एक एक गाय हो जाए, वहाँ ज़मीनें भी हैं, पूरा गांव बस्ती भी मंदिर में सेवा करता है, भूसा भी सहयोग कर देगा, चारा भी सहयोग कर देगा। तो मंदिरों में गौशालाएँ नहीं हैं, मंदिरों में ज़मीनें, वहाँ गौशाला नहीं है, गाय नहीं है। ये बहुत प्रबंधन बिगड़ा हुआ है। हमारा हिंदू बेईमान हो चुका है, भयंकर। ये पतन की ओर जा रहा है साहब, ठीक है भाई। इसलिए कर्तव्य च प्रति कर्तव्यम एष धर्म सनातन, सनातन धर्मावलंबियों, यदि वास्तव में तुम्हें अपनी धर्म संस्कृति का ज्ञान विज्ञान समझना है तो अभी ये जो श्री राजेंद्र दास जी मलुक पीठ वाले महाराज जी जो सेवा कर रहे हैं वृंदावन में, जड़खोर में और ओरछा में, उनसे उनके प्रवचन सुनो। जो व्यक्ति धरातल पे गायों की चिंता करता है, वहाँ गायों की जाके देखो स्थिति, ऐसी बढ़िया मस्त सेवा हो रही है ना। तो जो संत वास्तव में गाय के विज्ञान को बता रहे हैं, समझा रहे हैं, गौ सेवा का समझ दे रहे हैं। गौ माता की ज़मीनें कब्जा कर रखी, हिंदुओं ने कर रखी साहब, किसानों कर, गोचर ज़मीनों पे कब्जा है। तो ये दुर्दशा जो गाय की हो रही है, हमारी तुम्हारे लोगों के द्वारा, हिंदुओं के द्वारा हो रही है। गायों का भूसा चारा खा रहा है वेटनरी डॉक्टर, सचिव और ग्राम प्रधान, ये मिल करके। पहले ही 30-35% तुम्हारे अधिकारी खा लेते हैं, जो बचता है उसको प्रधान, सचिव और वेटनरी डॉक्टर खा रहा है। गाय भूखी मर रही है, उन्हें कुत्ते खा रहे हैं, कौवे नोच रहे हैं। इतनी बुरी दशा होगी योगी जी, तुमको नरक में कीड़े पड़ेंगे। मैं कह रहा हूँ, कान खोल के सुन लो। तुम गोरक्ष पीठ के बाबा जी पहले हो यार, मुख्यमंत्री बहुत छोटी चीज़ होता है। तुम संत का कपड़ा पहने हुए हो। हमने कितने बार तुमसे कहा था, वहाँ भी कहा था, गोरखपुर में आके हमने सूची भी दी थी, किसान जो बैल से खेती करता उसको पारितोषिक दो, उसको एक इंस्ट्रूमेंट दो, कच्ची कहानी, उसके बच्चे पलायन ना करें और वो उससे अपनी इकोनॉमी खड़ी कर सके। अर्थव्यवस्था का भी ठीक से प्रबंधन हो सकता है, बैल का भी कटान रुक सकता है जो बैल कट रहा है। जिस नंदी पे तुम बेल पर चढ़ाते हो मोदी जी, केदारेश्वर और विश्वनाथ में जाके, उस नंदी काट के तुम बेच रहे हो दुनिया को, उनके अपने फूफा जी को खिला रहे हो जो तुम्हारे आका बैठे हैं विदेशों में। अरे बंद करो ये बदतमीजी और नालायकी यार, शर्म करो। हो गए तुम प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री, लेकिन शर्म करो, इस पाप के लिए तुम्हें नरक जाना पड़ेगा बेटा। हम कान खोल के कह रहे हैं, सुन लो, समझ गए बात को। दुर्गति होगी दुर्गति, और हमें फांसी करा दो, गोली मार दो, तुम्हारे बापों को चुनौती है मूर्खों। जय गौ माता, जय गोपाल, ठीक है।